से देख सकते हैं बालक का विकास जो होता है गर्भावस्था से होता है, जन्म के पूर्व से नहीं, गर्भावस्था से। बालक का विकास का अर्थ क्या होता है? बालक का विकास का अर्थ होता है, देख सकते हैं आप, बालक के व्यवहार में परिवर्तन, बालक के गुणात्मक परिणात्मक में परिवर्तन, बालक के गुणात्मक विकास, बालक के व्यक्तित्व में परिवर्तन। आंसर हो जाएगा आपका बालक के गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन। इसमें देखेंगे परिमाण है, परिणात्मक शब्द बालक के विकास के अर्थ में है। बालक के विकास का अर्थ समझ गए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, बालक के विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? बालक के विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? देख सकते हैं विज्ञानमयी, प्राकृतिक, अनिश्चित और अवैज्ञानिक। तो इसमें हो जाएगा विज्ञानमयी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। बालक के अध्ययन का पिता कौन है? बालक के अध्ययन का पिता आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल जो है बालक जो बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है। किशोरावस्था का प्रारंभ होता है। किशोरावस्था जो प्रारंभ होती है आप लोग जानते होंगे, जन्म से 6 वर्ष की आयु, 10 वर्ष की आयु, 12 वर्ष की आयु और 8 वर्ष की आयु। तो देख सकते हैं आप लोग ये हो जाएगा 12 वर्ष की आयु। बाल विकास का संपन्न होता है। बाल विकास कब संपन्न होता है? तो बाल्यावस्था, शैशवावस्था, जीवन प्रयत्न चलता है किशोरावस्था में। आंसर हो जाएगा आपका जीवन प्रयत्न चलता है, तो बाल विकास का संपन्न होता है। और देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास का अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो देख सकते हैं आप शिशु हुआ, ये 3 भागों में बांटा गया है। रॉस के अनुसार बाल विकास की अवस्था 3 भागों में बांटा गया है। और बाल विकास के वैसे तो 4 होते हैं, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था जान ही रहे हैं आप, और किशोरावस्था। और बाल विकास के सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो आप देख सकते हैं यौन शिक्षा, बौद्ध प्रशिक्षण, बुद्धि प्रशिक्षण, खेलकूद का मैदान। इज द राइट आंसर खेलकूद का मैदान। देख सकते हैं खेलकूद का मैदान जो कि बालक के सर्वाधिक प्रभावित करता है, जिसमें बालक के मस्तिष्क और शारीरिक मानसिक के साथ साथ सभी चीज़ों का विकास होता है। विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि क्या है? विज्ञान शिक्षण की उत्तम विधि देख सकते हैं अन्वेषण विधि। इज द राइट आंसर अन्वेषण विधि। इसमें देख सकते हैं अन्वेषण विधि होगा विज्ञान। मनोविज्ञान विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? यूग को, फ्राइड को, गेसेल को और एडलर को। जैसे फ्राइड को माना जाता है। चेतन अचेतन देखते हैं, फ्राइड ने 2 नियम दिए हैं। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? फ्राइड को, ब्रूनर को, जीन पियाजे को। द राइट आंसर जीन पियाजे। देख सकते हैं विकासात्मक बाल विकास का जनक जीन पियाजे को माना जाता है। बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता है? बाल अभिप्रेरणा, बाल मनोविज्ञान, बाल संवेग, बाल प्रयोग। देख सकते हैं बाल मनोविज्ञान। इज द राइट आंसर 2। बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होती है? तार्किकता का अभाव समझ सकते हैं आप, 7 वर्ष की आयु, 10 वर्ष की आयु, 12 वर्ष की आयु और 14 वर्ष की आयु। तो हम इज द राइट आंसर इज 1 से 11 में आप समझ सकते हैं। शैशवावस्था से पूर्ण होती है तो 7 वर्ष तक में तार्किकता का जो है अभाव की आयु तक है। 7 नंबर खिलौने की आयु कहा गया है। खिलौने की आयु आप लोग समझ सकते हैं। खिलौने की आयु किसे कहा जाए? पूर्वा बालावस्था, उत्तरा बालावस्था, शैशवावस्था, इनमें सभी। द राइट आंसर इज पूर्व बाल अवस्था को। खिलौने की आयु। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का या अभिभावक का? हो जाएगा बालक का। थैंक यू।
बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार समझ सकते हैं, शैशवावस्था में शिशु होता है सामाजिक, आत्म केंद्रित, संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़ और संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर। तो समझ सकते हैं आप 0 से 5 शैशवावस्था, और ये आत्म केंद्रित होता है जिसमें बालक अपने आत्म केंद्रित बल पे ही काम करता है। पूरी बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? जिज्ञासा, खिलौने में रुचि, नवीन पद्धतियाँ, उपयुक्त सभी। इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन जिज्ञासा के आधार पर ही होता है, खिलौने की रुचि भी होती है, नवीन पद्धति भी होती है, तो इसमें आप देख सकते हैं उपयुक्त सभी हो जाएगा। 5 से 12 तक की आयु कहलाती है। 5 से 12 तक की आयु जो होती है वो शैशवावस्था, 0 से 5, 5 से बाल्यावस्था में आ जाएंगे। थैंक यू। अन्वेषण विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? पेस्टालोजी को, हर्बर्ट स्पेंसर को, रायबर्न को, आर्मस्ट्रांग को। तो देख सकते हैं अन्वेषण विधि के जो जनक है आर्मस्ट्रांग है। अन्वेषण विधि मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं। बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जीन को, मैग्रो को, फ्राइड को, एरिक्सन को। तो देख सकते हैं बाल विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत को जो है जीन पियाजे को माना जाता है। देख सकते हैं विकासात्मक अवस्था और संज्ञानात्मक अवस्था के। राइट आंसर जीन पियाजे। प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक क्रो एंड क्रो को, वर्डवुड को और फॉवेल को। इज द राइट आंसर कैल्पिट्रिक। कैल्पिट्रिक। निम्नलिखित में कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न के करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। आप लोग इसमें लगा सकते हैं। तो अनुकरण करने की अवस्था जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो आंसर हो जाएगा खिलौने की अवस्था, जो कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। पूरी बाल्यावस्था में समूह में रहने की अवस्था होती है। निम्नलिखित में कौन सी किसकी भूमिका पूरी बाल्यावस्था के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देख सकते हैं अध्यापकों की, संगी साथी की, पड़ोसियों की, माता पिता की। देख सकते हैं किशोरा अवस्था के स्वर के अकॉर्डिंग होता है, तो माता पिता 60% इज द राइट आंसर। कॉल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है, तो 24-25 जो है इसके अकॉर्डिंग जो है अनोखा काल माना गया है। अनोखा काल माना गया है। बाल्यावस्था की मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा? रॉस ने, कॉल एंड ब्रूस ने, एना फ्राइड ने, क्रो एंड क्रो ने। तो रॉस ने कहा है। देख सकते हैं बाल्यावस्था का मिथ्या परिपक्वता यानी झूठा काल विभिन्न तिथियों के बीच किसी एक ही तिथियों पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है। तो देख सकते हैं अभ्यासन, अध्ययन लगाना, प्रतिविज्ञा, स्मरण, प्रस्मरण हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा रूथ बेनोडिक्ट की। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण है वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण, इनमें कोई नहीं। तो देख सकते हैं ये अपने अकॉर्डिंग लगाइए। वंशानुक्रम एवं वातावरण जो व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास, व्यक्तित्व और भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? वातावरण, वंशानुक्रम, आयु, ये इनमें सभी। तो अकॉर्डिंग टू आयु ये सभी हो जाएंगे। वातावरण, अनुक्रम, ये सभी हो जाएंगे। ऑल ऑफ द अबव।
देख सकते हैं आप। व्यक्तित्व भिन्नता का मुख्य कारण आप समझ सकते हैं, ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि ये इसमें वातावरण भी ज़रूरी है, वंशानुक्रम भी ज़रूरी है, आयु भी ज़रूरी है। वंशानुक्रम में व्यक्तित्व का जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है, यह कथन किसका है? ये कथन BN झा का है। वातावरण की दृष्टि किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है? मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, व्यक्तित्व का निर्माण। इज द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 40 क्वेश्चन को देखें। धन्यवाद।